हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। कैसे हैं आप लोग? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो को देने में देर लगा रही हूँ। और फ़िलहाल तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, तो मैं आई हूँ आपके पास आपके लिए वीडियो लेके। तो आज की वीडियो ये है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा। इसमें पाइल 1 है ब्लैक नाइट मंडे नाइट टैरो, 2 स्क्रैच एक्सक्यूज मी, और सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये पहला नंबर पाइल 1, ये पाइल 2 और ये पाइल 3। ठीक है, इस तीनों पाइल्स में जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हो। रीडिंग देखो और रेजोनेट अगर होता है तो रखो, नहीं रेजोनेट हो रहा है तो मत देखो, ज़बरदस्ती मत रखो अपने पास। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है पाइल 1 के साथ। पाइल 1, आपके भाग्य में क्या है जो हो के रहेगा। आपके भाग्य में क्या है जो हो के रहेगा। आपके भाग्य में क्या है जो हो के रहेगा। आपके भाग्य में क्या है जो हो के रहेगा। आपके भाग्य में क्या है जो हो के रहेगा। आपके भाग्य में क्या है जो हो के रहेगा। आपके भाग्य में क्या है जो हो के रहेगा। हो वाओ, 6 ऑफ पेनिकल्स। एक गजब का पार्टनर जो आपको समझेगा, जानेगा, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशन में रहेगा। जितना तुम प्यार करोगे उतना वो भी प्यार करेगा। वाओ, दिस इज 6 ऑफ पेनिकल्स। 9 ऑफ कप्स, आपकी इच्छा। देखो अभी आपका मैनिफेस्टेशन टाइम चल रहा है पाइल 1, क्योंकि आपके पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो आप चाहते हो वो होगा। तो आप क्या चाहते हो, थोड़ा ढंग से, थोड़ा आराम से डिसाइड करो अपने मन में, क्योंकि आप जो चाहोगे वो होके रहेगा। ठीक है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। ये कप्स के ही कार्ड है, 2 कप्स के कार्ड है, एक 6 ऑफ पेनिकल का कार्ड है। पेनिकल्स अर्थ साइन है और कप्स वाटर साइन है। अर्थ साइन में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है और कप साइन में स्कॉर्पियो कैंसर एंड पाइसेस है। अभी जो भी सीन यहाँ चल रहा है ये देखो यहाँ पर, कि यहाँ पर ऐसा है कि आपकी इच्छा से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपकी इच्छा से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप बहुत दिल से दुखा हुआ इंसान हो, आपको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन। उस दर्द की दवा आप, मुझे लगता है, लेना है आपको। और ये दर्द की दवा है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का एक तलवार निकल के यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स बन गया है, और उसके बाद 7 ऑफ पेनिकल्स। अब एक नए रिश्ते की शुरुआत, एक नई रिश्ते की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आई होप आपको रेजोनेट, जिन लोगों को हो रहा है वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स के बाद 7 ऑफ पेनिकल्स आ रहा है। मुझे मतलब नई रिश्ते की शुरुआत आपके समक्ष आ चुकी है। और आप कंफ्यूज्ड हो, आप ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पहले कहीं धोखा मिल चुका है। 3 ऑफ कप्स, आपको या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से पहले आपको झेलना पड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसीलिए 3 ऑफ कप्स शायद मुझे आया है। और उसके बाद जो अभी आपको, जिससे आपको अभी प्यार हुआ है, जिससे आप अभी कनेक्ट होना चाहते हैं, वो 2 ऑफ कप्स है। जिसका वेट कर रहे थे आप, वो वही बंदा है। ये जो है ये वही बनता है जिसकी वेट आप कर रहे हो। ठीक है, अभी आपका जो दिल दुखा हुआ है और काफ़ी टाइम से जो स्टेबल पड़ा हुआ है, वो अब उस स्थिति में आ रहा है कि आपको भी दिल कर रहा है, नाचूं गाऊं झूमूं, मैं अपनी तरह से रहूं, मुझे दूसरों के दुख में दुखी नहीं रहना, कोई मुझे छोड़ के चला गया मुझे दुखी नहीं रहना। मुझे बहुत लोग हैं यहाँ पे, अभी पृथ्वी पर बहुत लोग हैं, ओके, अरबों लोग हैं, तो मुझे इस तरह की सिचुएशन में नहीं रहना है। मुझे अपनी सिचुएशन सही बनानी है,
तो जब आप ये इतने दिनों से आप वेट कर रहे थे जिस बंदा का या जिस बंदी का, वही आपको मिला है शायद, इसलिए आपको उससे सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है ये शायद मेरा सोलमेट है, इसीलिए मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। अब आप देखो यहाँ पर बात है कि आप जो चाहते थे, देखो यहाँ जो आप चाहते थे वही ट्रांसमिट होके सोलमेट बना है। तो आप ये याद रखना, जो मैनिफेस्ट करोगे आप उसी मैनिफेस्टेशन में आपकी चीज़ें होंगी। और मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा सच है, ये कोई जादू टोना नहीं है जो लोग मानते हैं। लो, मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता या करती। व्हाट डज़ इट मीन कि उनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन की पावर क्या है। जो आप प्रेजेंट में करते हो वही तो आपका फ्यूचर बनाता है। और अगर आप अपने प्रेजेंट में आप अपनी मैनिफेस्टेशन की चीज़ें करो तो फ्यूचर वही होगा। यू कैन मेक योर लाइफ बाय योर ओन। आप अपनी लाइफ खुद से बना सकते हो। जब आप मैनिफेस्टेशन सही तरह से, अगर मैनिफेस्टेशन आपको करना आ गया तो आप अपनी लाइफ वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। मैनिफेस्टेशन के बहुत तरीके हैं। उस मैनिफेस्टेशन के तरीक़ों को अगर आप जान लो तो आपको उस मैनिफेस्टेशन में उस चीज़ों को पाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अभी जैसे ये रिश्ता जो आपका ग्रो नया हो रहा है, उस ग्रोइंग रिश्ते के प्रति कन्फ्यूज़न मत लाओ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत दिनों बहुत प्रॉब्लम के साथ ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आई है। तो उसको थोड़ा टाइम दो, खुद को स्पेस दो। और आप जब अपने आप को खुद को स्पेस दोगे और सामने वाले को स्पेस दोगे तो आपके पास टाइम होगा, उसके पास टाइम होगा, अच्छी सोच होगी। सोच जब अच्छी होगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी। गंदगी से बचने के लिए समय बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने समय का सही उपयोग किया तो आप समय से ज़्यादा पा पाओगे। ठीक है, तो आपको समय का उपयोग करना है समय से ज़्यादा पाने के लिए। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग मी, एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ सीन क्या है कि जो नया रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, और फिर एक तरफ कंफ्यूज हो और दूसरी तरफ आपको वो रिश्ता इतना अच्छा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको सोलमेट मिल गया एंड यू वांट टू एक्सप्रेस योर एवरीथिंग टू योर सोलमेट। तो ये दोनों चीज़ आपके मन में ही हो रही है। तो ये बाहर निकलो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपको नवजीवन की शुरुआत का कार्ड है। आपने ये अगर एस ऑफ स्वॉर्ड्स को मान लिया तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है दोस्तों, ये है पाइल 1 के स्प्रेड। अब हम मिलते हैं पाइल 2 में। हेलो पाइल 2, स्वागत है आपके पाइल रीडिंग में। और आपकी पाइल रीडिंग है जो आपने जो आपके भाग्य में है वो आपको मिल के रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। करेक्ट, जो आपके भाग्य में है वो आपको मिल के रहेगा। तो आपके भाग्य में क्या मुझे दिखाई दे रहा है आज जरा देखें। वाओ, एक इंडिपेंडेंट सुंदर सी लड़की खड़ी है बागों के बीच में, गार्डन के बीच में। हाउ गुड एंड साइलेंट, साइलेंस में आपकी खूबसूरती देखो कितनी निखर के आ रही है। ऑसम दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैसेज कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। तो आपके भाग्य में लिखा गया है बैलेंस। आपको बैलेंस की ज़रूरत अभी पड़ सकती है क्योंकि 2 ऑफ पेनिकल के कार्ड है। 2 ऑफ पेनिकल आपको बैलेंस देना है, नई चीज़ों की शुरुआत की परिस्थितियाँ देगा। नई चीज़ों की शुरुआत की जो परिस्थितियाँ हैं वो आफ्टर बैलेंस ही आती हैं। और ये एक नई अवेकनिंग, यू आर गोइंग अंडर अवेकनिंग, ये 2 कार्ड आया है मुझे। द मून, आपके इंट्यूटिव पावर काफ़ी विकसित हो रहे हैं। ठीक है, आपके इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। आप अपने सुपरफिशियल एनर्जीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं और निकाल दो, फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि हैंगमैन तभी तक हैंग्ड है जब तक वो कंफ्यूज है, जब तक वो अपने वर्जन्स ऑफ लाइफ को नहीं जानता है। जिस दिन हैंगमैन को पता चल गया कि वो वर्जन ऑफ लाइफ किस वर्जन ऑफ लाइफ में वो है, उसे ये मुक्ति मिल जाएगी, वो फिर से खड़ा हो पाएगा। ये देखो यहाँ पे क्राउन चक्रा कितना सुंदर बना हुआ है। ये अवेकनिंग का कार्ड है। अवेकनिंग आपको शायद होने वाली है, आपकी सोल अवेकनिंग हो सकता है इधर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ मुझे अवेकनिंग के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। 2 कार्ड मुझे फिर से हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। डिवाइन आपको कुछ देना चाहते हैं, उस पर ध्यान दो।
आप अपने ही काम में लगे हुए हो, अलूफ बन के बैठे हुए हो। डिवाइन की तरफ से जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी तो देखो। द स्टार, देखो डिवाइन की तरफ से क्या मिल रहा है। 10 ऑफ कप्स, एक खुशी भरा माहौल, पति पत्नी बच्चे घर, और उसमें आप अलूफ बन के बैठे हुए हो। 5 ऑफ कप्स, आपकी ये अलूफियत, जो आप जिस तरह से अलूफ अपने आप को कर रहे हो दोस्तों, ये सही नहीं है। आप देखो आगे बढ़ो, आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको और भी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी ये है कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी दोस्तों, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है 3 ऑफ कप्स। ये क्या हो रहा है? पाइल 1 में भी 3 ऑफ कप्स था मुझे। थर्ड पार्टी बिहेवियर हर जगह मुझे दिखाई देती है, और अभी भी मुझे सेलिब्रेशन ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये अगेन आई एम फीलिंग लाइक थर्ड पार्टी बिहेवियर, क्योंकि यहाँ अपने रिश्ते पे ये फिर से काम करने के लिए आप आगे बढ़ के आना चाहते हो। आप देखो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है मेरे लिए सीन इतना भयंकर है कि आप जहाँ से आप अकेले थे, 9 ऑफ पेनिकल्स, आप अलग हो, अकेले हो, अकेला हो के भी आपको बैलेंस नहीं हो रहा है। ये देखो बैलेंस नहीं है, आप अपने जीवन के डिफरेंट वर्जन्स को खोजने के लिए इतने चिंतित हैं, और आपके अंदर एक अवेकनिंग भगवान दे रहे हैं, और उसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप अलूफ रहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि भगवान आपके लिए क्या लेके आए हैं। भगवान जो आपके लिए लेके आए हैं, प्लीज़ उनकी तरफ नज़र दीजिए। 10 ऑफ कप्स है आपके पास ब्रो, ये 10 ऑफ कप्स आपको बताएगा एक कंप्लीट सुख, एक कंप्लीट हैप्पीनेस का कार्ड है ये। और अभी भी आप इसको वुंडेड वॉरियर की तरह ले रहे हैं। आप शायद काफ़ी दुखी रह चुके हो अपने पास्ट में, इसीलिए उस पास्ट से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। शायद थर्ड पार्टी बिहेवियर आपकी भी लाइफ में है। दोस्तों का आना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, दोस्तों के साथ रहना, ये 3 ऑफ कप्स है, लेकिन 3 ऑफ कप्स से मुझे वाली फीलिंग आ ही नहीं रही है। अब लेट्स सी, हो सकता है आपके दोस्त आए, आप मज़े करें, लेकिन आप बहुत मस्तीखोर हो सकता है। लेकिन यहाँ सीन है कि यहाँ मुझे 8 ऑफ पेनिकल के पहले ये कार्ड आया है, मुझे ये ये थर्ड पार्टी बिहेवियर लग रहा है, और इसलिए वो अपने रिलेशनशिप के ऊपर फिर से काम करने के लिए अट्रैक्टेड है। ये पर्सन जिसने अपनी लाइफ के इतनी बड़ी चीज़ को खो दिया, और उसको फिर से पाने के लिए ये बंदा फिर से उस चीज़ में आ गया है कि नहीं, मुझे मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मुझे फिर से चाहिए, क्योंकि आप बहुत हैप्पीनेस में रह चुके हो दोस्तों। अभी आपकी जो फैमिली थी एक हैप्पीनेस में थी, लेकिन थर्ड पार्टी बिहेवियर के कारण शायद वहाँ पे चीज़ें सही नहीं हुई, और इस कारण ही आपको समझ में आया कि भाई ये क्या लिखा है भगवान ने मुझे, मतलब इतना अच्छा पति था और पति अलूफ हो गया, ये तो गलत है ना। तो आप देखो, जब पति अलूफ हो जाते हैं, हस्बैंड अलूफ हो जाते हैं, तो ऐसा करो, खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, आपकी लाइट उन लोगों को अट्रैक्ट करेगी। वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज मैं बता रही हूँ, आप खुद के ऊपर काम करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपके फ़ायदे में, किसका फ़ायदा है? आप ही का फ़ायदा है। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे, सेल्फ लव में रहोगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहोगे, सेल्फ डिज़ायर को पूरी करने की ये सबसे बड़ी चाबी है कि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहो, सेल्फ लव में रहो, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन में रहना भी एक बहुत बड़ी बात है। अवेकनिंग आपके पास आ रही है, तो आप आगे बढ़ के ये बताओ कि टेंशन कहाँ हो रही है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करने के लिए प्रॉमिस में है, ठीक है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं पाइल 3 में। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे सीन बहुत बड़ा है सीन इसलिए क्योंकि मैं जो आज क्वेश्चन लेके आई हूँ कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो क्या है, कैसा है, आपके भाग्य में जो लिखा है वो किस तरह आपके सामने आएगा, ये सब कुछ आज की कार्ड रीडिंग में आपको एज ए आंसर मिलेगा। पहला कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, यही तो बता रही हूँ, आपके भाग्य की बातें ही तो हम कर रहे हैं, है ना। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बताएगा कि आपके भाग्य में लिखा क्या है बॉस, ठीक है। अभी देखिए, अब हम सेकंड कार्ड निकालते हैं। सेकंड कार्ड है आपका 4 ऑफ कप्स, ये भगवान जी की तरफ से है।
ये डिवाइनल हेल्प है आपके लिए। ये पाइल 3 आप लोग बहुत लकी होने वाले हैं, क्योंकि भगवान आपको हर तरह से हेल्प देने के लिए के कोशिश में है। ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपकी निगेटिविटी का विस्तार जो था इतने दिनों से, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे आप, ठीक है। और ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स। युद्ध समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आपकी तलवार नीचे है, आप युद्ध नहीं करना चाहते थे, कभी भी नहीं। क्वीन ऑफ कप्स आपके पास, आपकी इच्छाएं, यू विल फील वेरी हैप्पी। बिना किसी रीज़न के जब कोई हैप्पीनेस फील होती है ना, तो बड़े गजब का शौक आता है। आप एक सोल सर्चिंग एनिमल हो, अपने सोल से कनेक्ट होने के लिए आप एक सोल सर्चिंग एनिमल हो। और ये देखो 10 ऑफ कप्स, ये कंप्लीट मियाँ बीवी और बच्चे वाला कार्ड है, कंप्लीट हैप्पीनेस का कार्ड है। तो इस हैप्पीनेस में आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें ऊपर नीचे रही हैं, तो अब आपके लाइफ में जजमेंट आने वाला है, और उस जजमेंट में आपको पता चलेगा कि क्या आप चाहते थे, क्या आपको मिला, क्या आपका भाग्य बोल रहा है, और क्या आपको चाहिए। बहुत सारे लोग आपको पीछे से देख रहे हैं स्नीकी बिहेवियर में, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अभी देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स, अभी जो भी प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने के लिए प्रेरित रखो अपने आप को। आप अलग हो अपने पर्सन से, आई गेस ये सबके लिए नहीं होता, ठीक है। आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो रही है चीज़, ये भी हो सकता है। आप अपने पर्सन से अलग हो, ये भी हो सकता है। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम तो ये एक्स्ट्रा कार्ड निकाल रही हूँ मैं, कोई नहीं। आपके पास ऑप्शंस बहुत आएंगे बॉस, उन ऑप्शंस में आपके लिए क्या सही है यू हैव टू सी। और अभी आपको शांत रहना ही फ़ायदे कारक है। तो यहाँ हाई प्रीस्टेस है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोन हो, इसीलिए मुझे ये द हर्मिट का कार्ड मिला है, जो सोल सर्चिंग का कार्ड है। आपको डिवाइनल हेल्प बहुत ज़्यादा है। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी पूरी कर्मा का क्षेत्र चेंज होने वाला है, आपकी सारी निगेटिविटी ब्लास्ट आउट होने वाली है। आप 5 ऑफ सॉर्ड्स, युद्ध समाप्त हो चुका है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साक्षात भगवान आपकी हेल्प के लिए आए हैं। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, सारी प्रॉब्लम्स दूर, मतलब ऊबर खाबर रास्ते से प्लेन रास्ते में जाना, ज्वार भाटे की तरह से काम वाटर की तरफ जाना, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स है। जो आपने अभी तक चाहा, वो जो नहीं हुआ है वो होगा, फिर से होगा, और कई मायनों में होगा। आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। और ये है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स सिर्फ ऑप्शंस के कार्ड नहीं होते, 7 ऑफ कप्स होता है आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी को बहुत ऑन करने का कार्ड। आपके अंदर की चीज़ों को ऑन करने की ये जो टेक्निक है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स के माध्यम से आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी अवेकन होती है, आगे बढ़ती है। तो हम अगर आप भी ये बोलें कि पाइल 3 इज़ वेरी लकी एमंग ऑल कार्ड्स, पाइल 3 इज़ वेरी मच लकी बिकॉज उसके कर्म चक्र अपने आप चेंज होने वाले हैं। उसके हेल्प के लिए डिवाइन खुद हाथ अपना देने वाले हैं। उसकी लाइफ से सारी निगेटिविटी ख़त्म होने वाली है। आप एक सोल सर्चिंग में जाके आप खुद को पाने वाले हो। आपकी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहेगा जब आपके पास समुचित हैप्पीनेस का एक पूरा वाउचर आने वाला है। आप अपने वाउचर का इस्तेमाल जरूर करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का वाउचर है। 10 ऑफ कप्स का वाउचर बहुत बड़ा होता है, ये प्रभु देते हैं आपको, डिवाइनल हेल्प होती है। ये आपको बहुत दिनों से इसकी चाह थी, पति, बच्चा, घर, ये सब कुछ मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जजमेंट आ चुका है आप लोगों के लिए। तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। इस रीडिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, और फील फ्री टू एक्सप्रेस एनीथिंग इन माय कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर। आज बहुत मज़ा आया आपकी कार्ड रीडिंग में। मिलते हैं अगली कार्ड रीडिंग में, तब तक के लिए गुड नाइट।